Class 5th, Chapter 15, The Heavenly Bodies. Today we will know about the landing on the moon. The moon is the only heavenly body that human beings have traveled so far. मून ही एकमात्र ऐसा आकाशीय पिंड है जिसमें मानव या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अभी तक ट्रेवल कर पाए हैं. द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून वर 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन. पहले जो लोग थे जो कि मून पर गए थे वो तीन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिन. The spacecraft that carried them was Apollo 11 and it landed on the moon on 20th July 1969. जो स्पेसक्राफ्ट जो इनको लेके गया था अपोलो, उसका नाम क्या था? अपोलो 11. और वह मून की जो धरती थी उस पर उतरा था 20 जुलाई 1969 को. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person to set foot on the moon and was followed by एडविन एल्ड्रिन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो कि जिन्होंने अपना पैर या अपना कदम मून की धरती पर रखा और उसके बाद उन्हें फॉलो किया किसने? एडविन एल्ड्रिन ने. एक्चुअल में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो क्या थे? को पायलट थे और उतरना था एडविन एल्ड्रिन को, लेकिन एडविन इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनका दिल नहीं किया कि वो मून की जो सरफेस है उस पर अपना पैर रखें. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये हिम्मत दिखाई और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि को पायलट थे, जिनको नहीं रखना था, जिनको नहीं बोला गया था कि वो रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने उस पर अपना पहला पैर कदम जमाया. उसके बाद जब थोड़ा सा उनको जो एडविन थे उनको थोड़ा सा राहत मिली, फिर उन्होंने अपने पैरों को चांद की धरती पर रखा. जब इन्होंने अपने फुट को उसकी सरफेस पे रखा था तो उनका हार्ट 72 टाइम ना धड़क कर 100 टाइम्स धड़कने लगा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था. ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी. माइकल कॉलिन स्टे बैक इन द स्पेसक्राफ्ट. जो माइकल कॉलिन थे वो अपने स्पेसक्राफ्ट में वहीं पर बैठे रहे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करें. सिंस देन मैनी manned carrying astronaut in them and unmanned carrying no astronauts spacecraft have visited the moon and gathered a lot of information about it. अभी तक इसी क्रम में क्या हुआ, बहुत सारे मानव सहित और मानव रहित एस्ट्रोनॉट्स मतलब वाले जो स्पेसक्राफ्ट थे उनको भेजा गया मून पर और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं इकट्ठी करी गई. डू यू नो The Chandrayaan first mission is India's first spacecraft to be sent to the moon. चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो है इंडिया का पहला स्पेस क्राफ्ट मिशन था जो मून पर भेजा गया था. इट वॉज अनाउंस्ड इन 2003. ये अनाउंस हुआ था 2003 में. द लॉन्च डेट ऑफ द मून प्रोब्स वॉज सेट फॉर लेट 2008. और जो वहाँ से सूचना मिली थी वो 2008 में आई थी, बहुत देर बाद. द मिशन वॉज लॉन्च्ड बाई इंडियाज नेशनल स्पेस एजेंसी. जो मिशन इसको लॉन्च किया था इंडिया का नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो. इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ISRO. इसरो जो है उसने लॉन्च किया था इसको, जो ये सेटेलाइट भेजी गई थी. कब हुआ था? ऑन 22 दिसंबर 2008. 22 अक्टूबर 2008 को. कहाँ से भेजा गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर. ये श्रीहरिकोटा में है जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है जहाँ पे ये सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको किसी ने बनाया नहीं है. सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लानट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इसी क्रम में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं और ये ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं.
In order to launch satellites into space, we need to overcome the Earth's gravity. लॉन्च करने के क्रम में, सैटेलाइट को लॉन्च करने के क्रम में जो इसको स्पेस में भेजने के लिए, जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उन्हें स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजने के लिए अर्थ की ग्रेविटी को पार करना पड़ता है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है. दिस इज़ अचीव्ड बाई लॉन्चिंग सैटेलाइट बाई पावरफुल रॉकेट्स. और इसको हम तभी पा सकते हैं जब इसमें पीछे एक पावरफुल रॉकेट लगाया जाए जिसमें बहुत पावर हो और वो सेकेंडों में कोई भी सैटेलाइट को जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे बाहर निकाल के ले जाए. There are different types of satellites, each designed for specific purpose. बहुत अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं और हर एक का डिज़ाइन उनकी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम एंड टेलीविजन कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स. कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो सिग्नल, उसमें क्या होता है, सिग्नल सेंड किए जाते हैं, जैसे कि टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम जो आते हैं वो सिग्नल के थ्रू आते हैं, है ना. पहले यहाँ से अंतरिक्ष में जाते हैं, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जाते हैं अंतरिक्ष में जहाँ पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से फिर वापस लौट के आते हैं, फिर सभी जगह पर पहुँच जाते हैं, सभी के टीवी में, तभी तो हमें प्रोग्राम दिखाई देते हैं, और तभी रेडियो पे कोई भी अनाउंसमेंट हमें सुनाई देती है ना. टेलीफोन कॉल्स भी इसी माध्यम से होते हैं, सिग्नल के माध्यम से. नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प शिप एंड एयरक्राफ्ट फाइंड देयर वे. नेविगेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, शिप को और एयरक्राफ्ट को उनका रास्ता, सही रास्ता फाइंड करने में, पता करने में मदद करती हैं. एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स कैरी टेलीस्कोप इनटू स्पेस एंड वेदर सैटेलाइट्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. और एस्ट्रोनॉमी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कैरी करती हैं टेलीस्कोप्स के द्वारा, जिससे स्पेस और मौसम की, अंतरिक्ष की और मौसम की जानकारी मिल जाए, जो कि वेदर सैटेलाइट के थ्रू मिलती है. ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ सेंड एंड रिसीव सिग्नल टू एंड फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स. धरती पे जो स्टेशंस बनाए जाते हैं, ग्राउंड स्टेशंस, वहाँ से सिग्नल को भेजा जाता है और सिग्नल को वापस रिसीव किया जाता है, जिसके द्वारा हम सभी प्रोग्राम को और बातें कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू. तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे द स्टार्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.